जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा, तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनी चैन से, अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो अर्थ होता है। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। आर्त भाव समस्त बलों का त्याग, फिर आर्त भाव आता है। वो किसी बिरले महाभागवत के हृदय में आता है। तो इसीलिए भजन किया जाता है कि धीरे धीरे हमारी अहंकार की वृत्ति गलित हो देहाभिमान की, और भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। बस इसी से आर्त भाव आएगा और तो अहंकार पुष्ट होता है। मैं 10 वर्ष से मौन हूं, मैं 20 वर्ष से फलाहार करता हूं, मैं अमुक तपस्या में, ये सब भगवान को, ये सब आर्त भाव, दैन्य भाव। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। आर्त भाव बहुत सुंदर बात है। आर्त भाव, अपना भी बल न रह जाए, एकमात्र भगवान का बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, यह है आर्त भाव। मात्र भगवान, केवल भगवान।